Subscribe and click the bell icon for television updates. देखिए ऐसा है कि फ़िल्म तो डेफिनेटली सबने बहुत दिल से बनाई और मेरे जो डायरेक्टर हैं रूफ़ी, वो बहुत दिल से मेरे पास आए थे स्क्रिप्ट लेकर और उन्होंने कहा कि उन्हें फ़िल्म करनी है और मेरे साथ करनी है। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली मैंने भी सोचा कि फिर इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया कि डेफिनेटली मैं ये फ़िल्म करूँगा। कैसे होगी, कब होगी, ये हमने कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर उस वक्त मैं मेरे एक शो की शूटिंग कर रहा था और मेरे लंबे बाल थे, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि बाल छोटे हो जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत मैं चेंजेस करूँगा अपने लुक में। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ रुकेंगे 10 दिन, पूरी टीम को मिलेंगे। फिर कुछ ऐसे ऐसे लोकेशन से जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था, सो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। बारिश हो रही थी, बर्फ़ गिर रही थी और बहुत ठंड थी। उसके बीच में लाइंस बोलना, कई बार लाइंस बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपके जितने सेंसेस हैं सब एकदम काम करना बंद हो जाते हैं। यू टोटली फ्रीज। दैट फ्रीज मोमेंट जो था बहुत ज़्यादा था। आई थिंक आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैं पहली लाइन मुझे बोलनी थी इस फिल्म की, तो मैं बोल नहीं पाया बिकॉज आप ना शिवर कर रहे होते हैं, आपके हाथों पे, फेस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। सो बट या आई थिंक इट्स वर्थ द वेट और अब जाके मतलब वर्थ द हार्ड वर्क। और फिर उसके बाद जब हमने फिल्म बनाई और बहुत मेहनत से सबने बनाई, पूरी लोकल क्रू था वहाँ पे, सिनेमाटोग्राफर, एक्टर्स और लोकेशंस कमाल के। मतलब आई फील कि ये फिल्म जो है अपने आप बन गई। मैं सच बताऊँ, ये फिल्म को बनाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि लोकेशंस कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स थे, कुछ ऊपर चढ़ के थे एकदम पहाड़ों में जाके, जहाँ पे मतलब इंसान का नामो निशान नहीं था। लेकिन हमने वहाँ जाके कोशिश की कि हम कुछ अच्छे शॉट्स लें और बाइक चलानी पड़ी ठंड में, बहुत ठंड थी। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। लोगों की मेहमान नवाजी जो थी, आई थिंक वो कमाल की थी। सो आई थिंक मुझे तो कश्मीर से प्यार हो गया है और उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द वापस कश्मीर जाऊँ। देखिए ऐसा है कि कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और सही मायने में वो स्वर्ग है। और जब मैं वहाँ रहा, अभी पहली बार जब मैंने काम किया 10 दिन, तो मुझे लगा कि वाकई ही जन्नत कश्मीर जिसे कहते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। आई थिंक शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद मैं आजीवन याद रखूँगा। लोगों के साथ उठना बैठना, वहाँ के उनका खाना खाना, उनकी थोड़ी बोलचाल भाषा जो है वो समझना। तो आई थिंक क्या कहूँ यार, मतलब एक ड्रीम, एक सपना था कि कभी मैं ऐसे एक कश्मीर में शूट करूँगा और पहली एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है। और थैंक गॉड लोगों को फिल्म कहीं ना कहीं छू रही है, टच कर रही है, इमोशन वाइज लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है। एंड बस वही है कि हमने बनाई, दिल से बनाई और दिलों तक, लोगों तक पहुंच रही है। फैंस को अच्छी लग रही है, व्यूअर्स को अच्छी लग रही है। देखिए हमने कोशिश की है कि हमने कभी व्यूज़ के बारे में सोचा, कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, हमने कभी नहीं सोचा। बट हमने सोचा था यस, ये बहुत दिलों को छुएगा। तो वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी था कि कितने दिलों को छुए। और अब ऐसा लग रहा है कि आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, बीच में कुछ ट्रेंडिंग भी हुई है हमारी फिल्म। बड़े से बड़े क्रिटिक जो हैं वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो लेकिन कितने लाइक्स होंगे, कितने व्यूज़ होंगे, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था मैंने। देखिए यार ऐसा है, विवेक जी ने बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है और मैंने खुद वो फिल्म देख के मैं रोया, लिटरली मैं आंखें भर आई और रोंगटे खड़े हो गए। विवेक जी ने, पूरी टीम ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई। हमारी कोशिश थी कि हम एक अपनी फिल्म बनाएं, छोटी सी प्यारी सी, जो लोगों के दिलों तक पहुँचे, एक अलग तरीके से पहुँचे। इसमें लड़ाई झगड़ा मार काट हमने कुछ नहीं दिखाया। हमने सिंपल दिखाया है कि क्रिकेट एक धर्म है, एक रिलीजन है और उसी से जुड़े हैं। वो भी एक धर्म है, तो वो और इंसानियत, ह्यूमैनिटी, दोनों को हमने मिलाकर कुछ इमोशंस हमने कोशिश किया कि हम लोगों तक पहुँचाएँ। माँ जो मदरलैंड होती है, मातृभूमि, उसको लेके तो लोग हमेशा ही हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम सब। तो कोशिश की कि हर एक चीज़ को हम एक धागे में पिरोकर पूरी फिल्म को हम आप लोग के सामने लेकर आएँ। तो आई थिंक वही कोशिश रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिल से बनाए फिल्म और वो दिल से बनी है।
सेकंड पार्ट हिंदू बॉय का क्या होगा यार, मतलब अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि हिंदू बॉय का सेकंड पार्ट अब पता नहीं वो कहाँ शूट होगा, मुझे पूछना पड़ेगा। मेरे कुछ नहीं डेफिनेटली मेरा मन तो बहुत है, मैं चाहूँ तो मैं कल चले जाऊँ कश्मीर, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है मुझे कश्मीर लेके जाएंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ प्लान बनता है तो डेफिनेटली हम एक कोशिश करेंगे कश्मीर द हिंदू बॉय 2.0 हो। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और अच्छा लगता है कि यू नो एक मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया जो है मेरी फैमिली है, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर भी आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बस यही कहूँगा कि स्प्रेड लव नॉट हेट, और चाहे सिचुएशन जो भी रही हो पहले, हम किसी के भी हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जो कई बार बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होती हैं। जो लोगों ने सहा है मैं वो कभी नहीं उनसे लूँगा, बिकॉज जिन्होंने सहा है उन्होंने सहा है। हमने कोशिश की है कि अब इतने सालों के बाद 90s में जो भी हुआ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली तकलीफ़ हुई है, मेरी भी आंखें भर आई हैं जब मैंने उसके बारे में देखा पढ़ा सुना। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं फिर से कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो। तो बस उस शुरुआत के लिए हम हाथ जोड़ के बस हम यही कोशिश करेंगे दिल से कि हिंदू बॉय में हमने कोशिश की कि जो भी हुआ, लेकिन अब एक शुरुआत होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत बहुत ज़रूरी है। किसकी गलती थी नहीं थी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ लेट्स टॉक अबाउट लव एंड पीस। अमन और शांति बहुत ज़रूरी है।